अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बेहतरीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बताने वाला हूं जिनको यूज़ करके आप लोग जो इस बार जो आपकी जो किस्त है, ठीक है, वो आपको मिल सकती है। ठीक है, ठीक, दो ऐसे तरीके बताऊंगा जिनके ज़रिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा भाई आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। अगर एलिजिबल हैं तो पैसे कैसे लेने हैं, रमज़ान रिलीफ पैकेज किन लोगों को नहीं मिला, जिन लोगों को नहीं मिला उन लोगों ने कैसे लेना है, तो कंप्लीट इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। अगर आप कोई भी स्टेप मिस करेंगे तो हो सकता है आप ये पैसे मिस कर दें, तो आपने वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, सबसे पहले आपने करना क्या। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपने अपने क्रोम में आ जाना है। ठीक है, क्रोम में आने के बाद आपको मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपने वो लाजमी से यहाँ पे सर्च करना है। ठीक है, वो लिंक है PMRRP.NITB.government.pk। ठीक है, ये लिखने के बाद आपने इसको सर्च करना है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं ये आपको बता रहा हूँ, वज़ीर आज़म का ये जो रमज़ान रिलीफ पैकेज आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कोई इनकी ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है जहाँ से ये चेक हो। तो यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ पर अपनी यहाँ से अहलियत चेक करनी है कि आप इसके अहल हैं या नहीं। ठीक है, यहाँ पर आके आपने अहलियत चेक कर लेनी है। अब अहलियत कैसे चेक करनी है, यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, जो कौमी आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है, वो यहाँ पे इंटर करना है। तो मैं सिंपल सा यहाँ पर किसी का भी ID कार्ड नंबर इंटर कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक ID कार्ड किसी का भी यहाँ पे इंटर कर दिया है और यहाँ पर मैं इसका कैप्चा कोड लगा देता हूँ जो भी ये मांग रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब मैं सिंपल से यहाँ पे इसके ऊपर करूँगा क्लिक, मालूम करें, और ये मुझे बता देगा आप इसके एलिजिबल हैं या नहीं। देखें, ये लिखा आ गया आप वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज के लिए अहल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे सब लोगों ने अपना देख लेना कि भाई आप इसके लिए अहल हैं या नहीं। तो कुछ इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि आप इस पैकेज के लिए अहल हैं या नहीं। अगर आप अहल होते हैं तो फिर आपने क्या करना है, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, अभी हम बात करेंगे दूसरे अपने तरीके के बारे में कि हमने उससे अपना फ़ायदा कैसे उठाना है। ठीक है, तो दूसरा जो तरीका है वो है मरियम को बताएंगे एप्लीकेशन। ठीक है, आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी, जो उन्होंने न्यू लॉन्च की है। वहाँ से आपको 10,000 रुपये फ्री में मिल रहे हैं। वहाँ पर जाके आप अप्लाई करें, वहाँ पर हो सकता है कि आपको भी वो पैसे मिल जाएँ। अप्लाई कैसे करना है, तो उसके लिए मैं चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या प्रोसीजर है। तो उसके लिए मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पे लेके जाऊँगा, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन है। तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। जी, तो दोस्तों सबसे पहले हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ पर आने के बाद मैं आपको दिखा दूँ कि आपने करना क्या है। तो सिंपल सा इस तरह की एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी प्ले स्टोर से, मरियम को बताएं। अगर नहीं पता तो फिर भी मैं आपको दिखा दूँ कि भाई आपने कैसे इसको इंस्टॉल करना है। यहाँ पर आके आपने लिखना है मरियम को बताएं। तो मरियम को बताएं जैसे लिखेंगे ऐसा आपका ये वाली एप्लीकेशन आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है, आपने यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल नहीं करूँगा, मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से ओपन। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, ये देखें मैंने यहाँ पर एक एप्लीकेशन यहाँ पर दी हुई है अपनी, वो मेरी पेंडिंग में है। ठीक है, और जैसे ही अप्रूव होगी या रिजेक्ट होगी तो मुझे यहाँ से 7 दिनों के अंदर अंदर पता चल जाएगा कि मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे या नहीं मिलेंगे। आपको सारा कुछ यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आने के बाद मैं आपको दिखा दूँ कि एप्लीकेशन आपने कैसे सबमिट करनी है, एप्लीकेशन का क्या तरीका है। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर ये मेरी एप्लीकेशन आईडी दिखा रहा है। ठीक है, जो मैंने एप्लीकेशन यहाँ से सबमिट की है। और अगर मैं आपको इसकी डिटेल दिखाऊँ तो ये आपको डिटेल भी यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से डिटेल मैंने यहाँ पे सबमिट की है। और यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है कि मैंने यहाँ पे डिटेल ऑफ रिक्वेस्ट क्या डाली है और क्या क्या सीन है। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद आपको मैं दिखा दूँ कि साइन अप आपने कैसे करना है, किस तरीके से अप्लाई करना है, पहले वो आपको बता दूँ। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या है। तो मैं यहाँ पर आने के बाद सिंपल से यहाँ से करता हूँ, यहाँ से लॉग आउट, और मैं दोबारा आपको साइन अप करके दिखा देता हूँ कि आपने इस एप्लीकेशन को कैसे बनाना है। तो यहाँ पर आने के बाद आपने साइन अप के बटन पर क्लिक करना है यहाँ पर कुछ इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले पूछ रहा है आपका नाम। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले पूछ रहा है आपका नाम आपने यहाँ पर वो डालना है जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर जो आपका फुल नेम होता है, आपने यहाँ पर वो इंटर करना है। ठीक है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी। तो अगर कोई भी मिस्टेक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है या आपको परमानेंटली वो इससे डिसेबल कर सकते हैं। तो आपने बिल्कुल ही ध्यान से ये सारी चीज़ें फुलफ़िल कर लेनी है। उसके बाद आपका आईडी कार्ड का नंबर पूछ रहा है, आपने यहाँ पे नंबर डाल देना है। ईमेल पूछ रहा है, कोई भी ईमेल डाल सकते हैं जो आपके पास एक्टिव अभी चल रही है। तो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर वो डालना है जो आपके नाम पर रजिस्टर्ड है। अगर आप किसी की एप्लीकेशन दे रहे हैं तो उसी के आईडी कार्ड के ऊपर रजिस्टर जो मोबाइल नंबर है किसी भी, चाहे ऑपरेटर का है, जैज़ का हो, जोन का हो, टेनआर का हो, जिसका भी हो, वो यहाँ पर आपने डाल देना है, लेकिन नाम उसके ही हो। उसके बाद यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है कि भाई आप जिसकी एप्लीकेशन दे रहे हैं आप उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालें बिल्कुल करेक्ट के भाई जो इसकी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद जेंडर क्या है वो यहाँ पे डाल दें। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद पासवर्ड आपने लगाना है। तो उसके बाद आपसे यहाँ पर पासवर्ड का पूछ रहा है। पासवर्ड यहाँ पर कौन सा होना चाहिए, पासवर्ड यहाँ पे आपने ये इंस्ट्रक्शन दी हुई है, आपने इसको पढ़ लेना है। एक बार मैं भी आपको पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ पर मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का यहाँ पर पासवर्ड होना चाहिए।
जिसके अंदर एक लोअर केस लेटर हो ही हो, ठीक है, एक अपर केस हो, एक लोअर केस हो और एक नंबर हो और एक स्पेशल करैक्टर हो। तो ये आपने कंबाइन करके यहाँ पे अच्छा सा पासवर्ड लगाने के बाद यहाँ से जैसे ही साइन अप करेंगे, आपके मोबाइल या नंबर के ऊपर एक OTP कोड आएगा। OTP कोड जैसे ही लगाएंगे आपका अकाउंट बन जाएगा। तो अकाउंट यहाँ पर बनाने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। आपने साइन इन वाली जगह पे आके यहाँ पर अपना CNAC डालना है और नीचे आपने अपना पासवर्ड इंटर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अपना CNAC डालना है और नीचे पासवर्ड डालने के बाद जैसे साइन इन करेंगे तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या है। तो कुछ इस तरीके से आपके सामने एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी जब मैंने साइन इन किया दोबारा से। उसके बाद आपसे पूछ रहा है रिक्वेस्ट टाइप क्या है, आपने कौन सी रिक्वेस्ट चाहिए यहाँ पर इंटर करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे से लोकेशन पूछ रहा है, तो मैं इसकी लोकेशन की अलाउ कर देता हूँ, ठीक है। फाइनेंशियल ग्रांट के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर आने के बाद ये कुछ इस तरह से डिटेल्स हैं जो मैंने इंटर की हुई हैं। अब ये एडिट नहीं हो सकती, तो मुझे ऐसे ही अप्लाई करना होगा। अगर मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो मैं दोबारा से यहाँ से एप्लीकेशन अप्लाई कर सकता हूँ। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे नेक्स्ट करना है। तो उसके बाद मेरे से पूछा है डिस्ट्रिक्ट का आपका क्या है, सिटी क्या है और यहाँ पे आपका एड्रेस क्या है। तो मैं जिनका अप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पे उसका एड्रेस डाल देता हूँ, ठीक है, जहाँ से भी मैं अप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं उसका एड्रेस डाल देता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मैंने रैंडम एड्रेस पकड़ के उसका डाल दिया। तो इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने डिपार्टमेंट आपसे पूछ रहा है कौन सा, यहाँ पे फिलहाल फाइनेंशियल ग्रांट ही है तो आपने यहाँ पे फाइनेंशियल ग्रांट ही सिलेक्ट करना है। अदर कोई आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ। उसके बाद पूछ रहा है डिजिटल वॉलेट अकाउंट एग्जिस्ट। जी हाँ, हमारा डिजिटल वॉलेट बिल्कुल है, इजी पैसा, जैज़ कैश, जो भी हो आपने यहाँ पे इंटर कर देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर करेंगे आप यस। उसके बाद सर्विस प्रोवाइडर कौन सा है, जैज़ कैश, इजी पैसा, UBL, ओमनी या यू पैसा, जो भी है आपने यहाँ पे लगा देना है। मैं यहाँ पे जैज़ कैश कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कोई भी जैज़ कैश नंबर यहाँ पे इंटर कर देता हूँ, ठीक है। डिटेल ऑफ रिक्वेस्ट में आपने कोई ऐसी चीज़ डालनी है जैसे आपने अपने आप को ये जाहिर करवाना है कि भाई हम इसके मददगार हैं, यानी हमें ये माली मदद मिलनी चाहिए। लाइक आप ईद की शॉपिंग कर लें या राशन के लिए कर लें, ठीक है। मैं करता हूँ राशन। राशन में यहाँ पे लिखूँगा तो इनको समय लग जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर अटैचमेंट्स के अंदर आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपने कौन से अपलोड करने हैं। अगर आपके ऊपर कोई कर्ज़ वगैरह या कोई ऐसी चीज़ है तो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आपने अपना ID कार्ड फ्रंट बैक यहाँ पर अपलोड करना है। उसके अलावा एजुकेशनल, अगर आप एजुकेटेड हैं तो यहाँ पर आप अपनी एजुकेशनल वो सर्टिफिकेशन वगैरह भी डाल सकते हैं तो जो आपने की हुई हैं। तो उसके बाद जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे रिक्वेस्ट आपकी सबमिट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे नहीं कर रहा क्योंकि मेरी रिक्वेस्ट अभी पेंडिंग में है, तो मैं यहाँ पर नहीं करूँगा। तो आई होप यार आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो थोड़ी सी भी अगर आपको मदद दे तो एक लाइक बनता है, चैनल को सब्सक्राइब बनता है, ठीक है, वो आप लाजमी से कर दें ताकि आप तक मेरी इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। सो मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।